नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारा स्वागत बा तमाम हमनी के भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल, आज के बदकही में फिर से हम मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। जी हाँ श्रोता मित्र, देश दुनिया और हमनी समाज के विषय में हमनी कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी। चाहे उस शिक्षा के बात हो, चाहे स्वास्थ्य के बात हो, चाहे गरीबी निवारण के बात हो, चाहे हमनी के कला संस्कृति के ही बात कहे ना हो, किसान के बात कहे ना हो, रोजी रोटी के बात कहे न को, हर विषय वस्तु पर हर पहलू पर हमने चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में करीने। हर पहलू पर हमनी के नजर बा और काड़ा हमनी के ऊपर प्रहार करे के प्रयास करीने। जौन चीज के समाज में हमनी के दबावे के प्रयास कइल जा रहा बा, ओकरा के छुपावे के प्रयास कइल जा बाला, उ चीज के भी हमनी टटोले के प्रयास करीने, ओकरा के उजागर करे के प्रयास करीने। आवाज से ही सही इ तमाम भोजपुरिया बस्ती बस्ती में कार्यक्रम आमने सामने एगो दर्पण के तरह बा। हमनी के समाज के आईना आवाज से ही सही हमनी देखावे के प्रयास कर रहा बानी। आज भी हमनी विशेष बहस में उपस्थित बानी। हमनी के साथ में आज जुड़ रहा बानी ब्रिजमोहन तिवारी जी, थारू कल्याणकारिणी सभा के केंद्रीय सदस्य और मधेश विदेश विभाग प्रमुख भी बानी वहाँ, और थारू संस्कृति, थारू कला, थारू लोग के रहन सहन के विषय पर बहुत बारीकी से वहाँ लंबा समय पर काम कर रहा बानी। थारू कल्याणकारिणी सभा में रह के थारू लोग के विकास के खातिर, थारू लोग के समृद्धि के खातिर वहाँ विभिन्न नारा लगावत आंदोलन सब में भी शरीक भइल बानी। आज उनकरा संगे हम थारू लोग के ही विशेष विषय पर बहस करे खातिर हम उनकरा के आमंत्रण के लिए बानी। कार्यक्रम में हमनी के रेडियो के टेलीफोन संपर्क में हमनी के आ गए बानी ब्रिजमोहन तिवारी जी, माफ कल जाए ब्रिजमोहन चौधरी जी। सबसे पहले उनकरा के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। ब्रिजमोहन सर, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद बा अपने के पूरा यूनिट के। जी ब्रिजमोहन जी, अपने एगो राजनीतिक कर्मी भी बानी, अपने चुनाव भी लड़नी, उससे पहले अपने थारू कल्याणकारिणी सभा के केंद्रीय सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख के पदभार भी संभाल के काम कर रहा बानी। क्या अवस्था बा थारू लोग, थारू कल्याणकारिणी सभा के गठन के बाद थारू लोग के जन जीविका में, थारू लोग के रहन सहन में, थारू लोग के शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में कुछ परिवर्तन भइल बा? देखल जाओ परिवर्तन अभी तक का बा कि देश दुनिया सब परिवर्तनशील बा, व्यक्ति के सोच परिवर्तनशील बा, लेकिन समस्या कुछ ऐसा का किस्म के परिस्थिति सृजना हो गई बा। अभी थारू कम्युनिटी के साथे बहुत बड़का चुनौती बा कि अपन संस्कृति के जोगावल जाए या प्रगति के तरफ लागल जाए। हम बोलचाल के भाषा में कहीं भी ये बात के उल्लेख कैले बनी जी जी कि संस्कृति आ प्रगति ये दूगो विपरीतार्थक शब्द है, दोनों से कोनो मेल नहीं है। अगर संस्कृति जोगावे के तरफ लागे, अपने के प्रगति में कहीं न कहीं रुकावट जरूर है जी। लेकिन ब्रिजमोहन सर, प्रगतिवादी सोच रखे वाला लोग के धारणा का बाबा, हमनी के पहचान, हमनी के संस्कृति, रहन सहन, जौन अच्छा चीज बा हमनी के विरासत में प्राप्त भइल बा, हमनी के पूर्वज लोग जौन अच्छा हमनी के संस्कार, हमनी के कला संस्कृति, गीत संगीत लगायत के चीज सब, हमनी के रहन सहन, हमनी के वेशभूषा जौन दिले बा, ओकरा के बचावल जाओ, लेकिन विकास के गति में भी हमनी आगे बढ़ल जाओ। जौन एकर कुरीति सब बा ओकरा के हटावल जाओ। सब के हमनी हटाएम तो हमनी के फिर पहचान का रही। जी 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 ऐसा का बा। थारू कम्युनिटी के प्राय लोग एगो विकसित कम्युनिटी के रूप में देखेला प्राय। जी जी। लेकिन हमार अपन नजर में हम गर्व करीने कि हम देखो थारू बनी, हमार कम्युनिटी के जो संस्कार बा, ये विरासत में जो पूर्वज के तरफ लोग के पाला से ही होता आइल बा, वो बहुत प्रगतिशील सोच बा। जैसे उदाहरण खातिर अपने के बताओ दनी हो, अभी देश के बहुत डेवलप कम्युनिटी में आवेला नेवार समुदाय, लेकिन उ लोग के बेल विवाह होला न। जी जी जी। अच्छा, ओकरा बाद अभी पहाड़ में दैनिक रोज कोनो न कोनो पेपर में कोनो न कोनो एगो न्यूज अइबे करेला कि छाऊ पड़ी प्रथा के चलते फलना जगह रेप हो गई, फलना जगह सांप काट लेलक, या ऐसा कुछ बात। जी जी जी। छाऊ पड़ी प्रथा हमनी में नहीं है। जी जी। अभी थोड़ा सा बदलाव तो और समुदाय में भी आइल बा। जी जी। लेकिन हम अपन अनुभव कहतनी कि बहुत पढ़ल लिखल
एगो इनल गिनल खानदान के द्वार पर भी गइला पर अगर पुरुष कोनो घर में नहीं थे तो जनाना एगो बिछौना दे के बैठावे वाला बात ना रहे, पहले सामने ना आए। जी जी। लेकिन हमनी के थारू कम्युनिटी में वो बात नहीं है। कहे के मतलब थारू कम्युनिटी पहले से भी समृद्ध बा, सचेत बा, समृद्ध बा, समाज के लीडिंग करे वाला जाति बा, अपने ही कहे के चाहतनी। जी जी जी, सोच में भी समृद्ध बा जी। काहे कि अभी कोई अपना के कम्युनिस्ट कहता, कोई अपना के डेमोक्रेट कहता, लेकिन थारू तो जन्मजात कम्युनिस्ट है, जन्मजात डेमोक्रेट है। एक प्रश्न उदाहरण बा, हमनी के यहाँ अगर कोई ने जाना ड्यूटी काम करता तो अगर भात खाना खैलक तो वो अपन खाइल थाल के वो अपने नाम आ जाला, हमनी के घरे के बेटी बहन ना जाला। एक से बड़का कम्युनिस्ट का हुई जी। लेकिन ब्रिजमोहन जी फिर भी अपने लोग के आंदोलन करे के पड़ल, बार बार थारू लोग बार बार देश में आंदोलन करे के पड़ल। थारू आंदोलन हमने सुनले बानी, अपने लोग भी ओमे शरीक बहनी, तो आंदोलन काहे करे के पड़ता अपने लोग के? अब कैसन का बा कि अभी सत्ता से लेके समृद्धि तक के संबंध में रिलेटेड जितना भी चीज बा वो सब पॉलिटिक्स में सेंट्रलाइज हो गई बा। ये तो माने में अपना हूँ, पॉलिटिक्स में सेंट्रलाइज हो गई बा, ये माने ही के पड़ी। हर चीज राजनीति से डीलिंग होता। थारू कर्णकानी सभा जोन बा ये एगो अधिकारवादी संस्था, सामाजिक संस्था, राजनीति से बहुत अलग, जेकरा चलते एगो सबसे बड़का हमनी के संगे समस्या का हो गई बा कि अभी हमनी के थारू के ही संभाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। काहे कि राजनीतिक कर्मी जे भी बा, अब राजनीति करे वाला आदमी के तो राजनीतिक खुराक चाहिए, जी जी जी। चाहिए, लेकिन हमनी के संगे प्रॉब्लम बाकी थारू कर्णकानी सभा ओकरा का पॉलिटिकल डाइट नहीं छे देवे सकत। एकरा पर हमनी बहुत गहन विचार कर रहल बानी सन कि पॉलिटिकल फिगर जितना भी बा हर चीज राजनीति में सेंट्रलाइज भइला के कारण से राजनीति करे वाला लोग के भी कैसे अपना में समेट के रखल जाए। जैसे अभी एगो एग्जाम्पल बा इंडिया के आरएसएस भी एगो सामाजिक संस्था थारू कर्णकानी सभा जैसन, जी जी, लेकिन ओकरे प्रोडक्ट बीजेपी अभी वहाँ राज कर रहा था। तो अब रह गल कि उ लोग बहुत पहले से होमवर्क कैले बा जी। एकरा के हमनी ब्रिजमोहन जी, एकरा के हमनी ई तरीका से भी व्याख्या कर सकतानी कि कोनो भी समुदाय, वर्ग, लिंग या क्षेत्र के विकास के खातिर वहाँ से बिलोंग करे वाला लोग के राजनीतिक और नीति निर्माण के लेवल में पहुंचल जरूरी बा, पहुंचल एकदम जरूरी बा, एकदम जरूरी बा। अभी देखल जाओ, अभी जितना बाद बा, माओवाद होके, मार्क्सवाद होके, बीपीवाद होके, ये सब करीब करीब गौण हो गई बा। एकर स्थान कहाँ ले ले बा? बाजारवाद ले ले बा, उपयोगवाद हावी बा। राजनीति जब उपयोगवाद आ बाजारवाद में परिणत होला न, जी जी, तो वहाँ से राजनीति को अस्थिरता के शुरुआत होला। का बा कि बाजार इस सारा चीज के एकरा के इस सारा चीज के उपज बा हमनी देश के राजनीतिक, इस सारा चीज से उपज बा अपने के बात से। जी 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 जी। का बा कि आस्था मूल्य मान्यता के जहाँ सौदाबाजी होखे लागेला न, जी जी, तो वहाँ इहे किस्म के परिस्थिति के सृजना होगा जौन यहाँ भइल बा। एगो एग्जाम्पल बा कि जौन किस्म के परिस्थिति आज यहाँ नेपाल में सृजना भइल बा राजनीतिक क्षेत्र में, करीब करीब इहे किस्म के परिस्थिति ब्रिटेन में सृजना भई रहे। मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री रहे वो टाइम में, लेकिन जब वो परिस्थिति के जब वैसन का भदरगोल हो गई हुआ तो मार्गरेट थैचर मैंने निस्वार्थ भावना से वो अपन प्रधानमंत्री के पद त्याग के जॉन मेजर का प्रधानमंत्री बनैल और वहाँ से फिर से राजनीतिक स्थिरता कायम हो गई। लेकिन ये किस्म के सोच तो हमनी में बा ना, राष्ट्रीयता का भावना तो हमनी में अहिले नहीं है नेपाल में। बहुत मुश्किल बा खोजे के पड़ी केकरा में बा जी। अपने थरुहट आंदोलन के अभियंता, लेकिन अपनी फोरम पार्टी से चुनाव लड़नी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम से अपने चुनाव लड़नी मधेश में। जी 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 जी। एकरा के हमने कैसे जोड़ के देखें? और एकरा के जोड़ के ऐसे देखल जाए कि हमनी के जब मधेश आंदोलन भइल तो हमनी के थारू कर्णकानी सभा से भी एगो बृहद आम सभा के रैली निकाल गई। हमनी सब एकदम भव्य जुलूस नैतिक समर्थन कैले रही सब
सुनले होके जी जी चाहे जानकारी भी हुई। तो बहुत लोग होते में भी पत्रकार लोग हमरा से प्रश्न कैले रहे कि थारू सब तो कोनो वहाँ नाका में जाते नहीं थे। अब इतना बड़का अपने लोगों भव्य जुलूस से समर्थन कोई नहीं, लेकिन जात नहीं थे। तो हम ये कहनी कि देखिए हमनी कोनो राजनीतिक संस्था से नहीं थी सर अभी तक, एगो अधिकारवादी संस्था से बानी सर। हमनी के जो मांग मुद्दा बा ओकरा से उ लोग के मांग मुद्दा से करीब करीब 50-60% हमनी के भी मांग मुद्दा मेल खाता, ओकरा चलते हमनी समर्थन कैनी थे। ठीक बा जी जी। तो ओकरा बाद जब चुनाव के टाइम आयल तो वास्तव में कहल जाए तो हम तो चुनाव लड़े के पक्ष में भी ना रहे, लेकिन अब ये जिले में बानी तो नहीं यही जिला के दिगर लोग या इनल गिनल लोग जी 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 लोग कि भाई अपने चुनाव लड़ी ना जी जी ये जी पैसा के खर्चा बा, हमरा लगे पैसा आमदनी के स्रोत तो बा ना, तो हम कहाँ से खर्चा करें। तो वो लोग जिम्मा ले कि अपने चुनाव भर लड़ी ना, हम देखिए हार जीत से हमारा मतलब नहीं है। ठीक है अपने लोगों को कहते नहीं हम चुनाव लड़ रहे जी एगो विचार के जी 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 वैचारिक दृष्टिकोण से जी जी कहनी कि पहले भी समर्थन कैले बनी सन, आज भी हम चुनाव कर रहे तो हमारे नैतिकता में तो कोई बट्टा तो ना लागे चाहे जैसा लागत है हमारा। ठीक बा चुनाव लड़ जाए, चुनाव लड़नी हार जीत अपन जगह पर भाई तो होते जाए। जी जी स्वाभाविक प्रक्रिया बा, हार जीत होते जाला। लेकिन थारू कल्याणकारिणी सभा मधेश आंदोलन थरुवट आंदोलन मधेश आंदोलन संगे अपने लोग मधेश आंदोलन संगे शुरू भइल, थारू लोग भी ओमे मधेश आंदोलन में सहभागी रहे, लेकिन बाद में एगो थरुवट आंदोलन भी आ गई। एकरा के मधेश आंदोलन के कमजोर करे वाला एगो कड़ी के रूप में भी लेवल जाला कि राज्य सत्ता से भी एमे सहयोग करके या कोनो किस्म के एगो लाइन हटा के कि अगर थारू लोग के मधेश आंदोलन से अगर अलग कर देवल जाए तो मधेश आंदोलन औरो कमजोर हो जाए, ई हिसाब से भी व्याख्या होला। एकरा में अपने के का टिप्पणी बा? ऐसा नहीं का थारू जात जौन बानू मैंने अगर इतिहास देखे या अभी तत्कालीन परिस्थिति के भी अध्ययन करे तो थारू बहुत सीधा सीधा साधा हिसाब से चले वाला आदमी बा, बुझली न, जुझारू ना हो, झगड़ा करे वाला ना हो, कहीं विवाद में पड़े के ना चाहेला थारू। अगर थोड़ा सा अपना बर्दाश्त भी करे के पड़ जाए तो बर्दाश्त कर ली। हाँ ई बा कि थारू के बर्दाश्त से जब बाहर हो जाई तब तो उठपटांग कुछ कर सकता हूँ, तो खैर वो ने तो ना सोचा जाए अभी। जी जी अब का कि थारू के संगे हरदम धोखा भइल बा, हरदम धोखा भइल बा, चाहे दलगत हिसाब से होके, चाहे राज्य पक्ष से होके, चाहे राजा के शासन में होके, हर समय में धोखा होता आइल बा। अपने सुनले होके या इतिहास के अध्ययन करें तो पता लग जाई कि नेपाल एकीकरण के पहले जैया यहाँ सेन वंश के राज रहे वो टाइम में भी अपने के कोढ़ौली के राय बाबा सेन वंश के पक्ष में नेपाल के पक्ष में राय बाबा पासा जिला के राय बाबा रंजीत जी लोग के रंजीत चौधरी लगायत के सारा लोग के नाम इतिहास में बा, लेकिन वो इतिहासों के दबावे के प्रयास भइल वो कहाँ बा अपने के एकदम प्रयास भइल बा। हमर मेन हमर अभी के होमवर्क वही पर बा। ऐसे अब एकर हम बहुत प्रयास करनी सोचे के कि काहे ऐसा भइल, काहे कि ई तो रिकॉर्डेड चीज बा जी, तो कहीं बुलाए वाला भी नहीं है, लेकिन ये भइल का है तो ये में कुछ कमी कमजोरी संबंधित पक्ष के भी बा, काहे कि हमनी के भी कोई कमजोरी भइल हुई या राय बाबा के खानदान के भी कोई कमजोरी भइल बा कि माने पहल ना कैलक लोग। और सबसे बड़का कमी का बा कि थारू के संबंध में लिखे वाला थारू बहुत कम बा। सारा लिखे ला थारू के बखान करे ला दोसर जात जी, तो थारू अपने बारे में थारू लोग ना लिखेला, दोसर लोग आके थारू के बारे में लिख देवेला, थारू के बारे में लिखेला। सबसे बड़का हमनी के कमजोरी हुआ बा। वो टाइम में थारू राइटर ना होके सकल या थारू के जो विरासत के उजागर करे वाला किसी भावना थारू में पैदा ना भइल, ये सब हो सकता। काहे कि थारू कनकानी सभा में भी अभी तक केंद्र से लेके यहाँ तो हम देखते नहीं, कहीं परसागढ़ी कहीं अपने के राय बाबा के उतना प्रचार प्रसार जोन होके के चाहिए या एगो स्टैच्यू बने के चाहिए वो भी नहीं के होके सकल।
नहीं छे हो के सकत। अब ब्रिजमोहन जी अपने लोग एक और प्रश्न हम पूछे के चाहते नहीं अपने से। थारू कल्याणकारिणी सभा एगो थारू के ऐसा संगठन बा, देश भर में संभवतः एक एगो संगठन बा, लेकिन अब एक औरो संगठन बन रहा बा और पूर्व के थारू पश्चिम के थारू ओमे रहन सहन में भी विभिन्नता बा। अब थारुए में राणा थारू, फेनी ने मधेश के थारू और कौगो थारू लोग के भी जात के ओकरा के आके फोड़े के प्रयास हो रहा बा, तो थारू लोग के भी यूनाइट भइल जरूरी बा। अब ये देखल जाता ऐसा कहा थारू के नाम पर थारू में कहीं भी विभेद नहीं है। सुनल जा सर, थारू के नाम पर हम तो नीति से महाकाली तक घूमते नहीं। हेलो जी जी सुन रहा बानी सर। हाँ, नीति से महाकाली तक थरुआन के 24 जिला बा, 24 जिला हम घूम रहा बनी। थारू के नाम पर जनरल थारू में कहीं विवाद नहीं है, ये हम ठोक के कह सकते नहीं। हाँ, तो विवाद होत कहाँ से बा? तो नेतृत्व तह के लोग में लोग विवाद पैदा करता है, बुझनी जी। हाँ, तो वही के चलते हम एक पर होमवर्क कर रहा बानी सर कि पॉलिटिकल फिगर लोग और जब तक माने समर्पित रूप से थारू कल्याणकारिणी के साथ ना जुड़ी तब तक ये लोग कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करते रही। ओकरा बाद कि अभी परिस्थिति देख रहा बनी, जब तक थारू के आपन स्वतंत्र प्लेटफॉर्म ना हुई तब तक थारू के बोली बोले वाला आदमी ना मिली। आत्मा में बोले की इच्छा हुई लेकिन बोले ना सकी। बोले का मतलब क्या हुई कि सेंसर न्यूज के बाहर, सेंसर बोली के बाहर अगर कुछ दुइयो लाइन बाहर बोल दी तो जे तरह सरिता गिरी के निलंबन भइल, जे तरह सुरेंद्र चौधरी के प्रतिबंधित कल गई, वही स्थिति में पूरी जी। लेकिन अपने कौनिया की थारू लोग सोच भी रहेला, लेकिन थारू लोग तो समय समय में आंदोलन में देखनी कि कितना वायलेंट हो गई रहे। टीकापुर के घटना अपने के था बा, कितना आंदोलन में भइल, मारकाट भी हो गई, कुछ भौतिक क्षति भी भइल, या बहुत सारा थारू लोग ऊपर राज्य के तरफ से कुछ कुछ मुद्दा उद्दा लगा के उन लोग के जेल नेल कल गई बा। फिर भी थारू कल्याणकारिणी सभा मौन बा। ना ना ना, थारू कल्याणकारिणी सभा मौन कहाँ बा? 1 महीना के बाद तो हम काठमांडू से आयल बनी जी। अपने के ये हम बतला दी क्या है कि हमनी का धरना के कार्यक्रम रहे हुआ अपने के मैती घर मंडेला में जी जी हमने न्यूज में पढ़ले रहनी। अपने लोग धारणा में रहनी, वार्ता करे के कमेटी में वार्ता करे खातिर कमेटी भी गठन भइल। जी 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 जी। तो वो कमेटी अब उहे बताओ हम अपने कहे के चाहते हैं कि हर बार थारू के समय धोखा होता है। हमनी वहाँ वार्ता में बैठनी तो हम तो ऑन दी होल अध्ययन करके हम डिसीजन लेनी है या स्टेप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थारू में भी कुछ परिचालित लोग के चलते तो वो सीडीओ काठमांडू के सीडीओ साहब चिट्ठी दिलन कि तपाईहरु वार्ता कमिटी गठन गर्नु इमीडिएट वो लोग वार्ता का स्थगित कर लोग। तो अब तो रोड पर बोले के ना भाई, हालांकि हम बैठक में हम बहुत लोग को बोल रहे बनी कि किन समय वार्ता स्थगित गर्नु हो, धरना स्थगित हो गए। हाँ, किन गर्नु हो? वार्ता पनि जारी रहन्थ्यो, हाम्रो धरना पनि जारी रहन्थ्यो, वार्ता सफल हुन साथै धरना फिर्ता हुन्थ्यो। तो उ लोग के बात वो बेला समझ में ना आए, लेकिन ये बेला लोग कहता सब लोग कि दाई तपाईले ठीक भन्नु भएको थियो। बात बुझा था कि फिर धोखा हो गई थारू लोग संगे? अभी तक तो ना कहम कि धोखा भइल बा, उम्मीद तो बाकी बा। जी जी। लेकिन हम अपन थारू कम्युनिटी जितना भी केंद्र के लोग बा उ सब लोग के कहनी कि हेर्नुस् हाम्रो थारू को सबभन्दा कमजोर हथियार भनेको यही हो कि बहुत छिटो हामी संतुष्ट हुन्छौँ। अब अंत में कार्यक्रम के अंत आ गए बनी हमने ब्रिजमोहन सर। जी जी जी। थरुवट आंदोलन और मधेश आंदोलन और मधेश के 24 जिला में थारू लोग बा, 24 जिला में मधेसी लोग भी बा और जंगल के तीरे तीरे बा थारू लोग के अधिकांश बसोबास बा। पूर्व मेची से महाकाली तकले पूर्व पश्चिम हमनी के थारू लोग के बसोबास बा प्राय हर जिला में बा। और दक्षिण ओरी अगर हमनी के जायल जाओ तो मधेश के लोग के बसोबास बा, मधेसी लोग के बसोबास बा। तो मधेश के विकास और थारू लोग के भी विकास, मधेश के जब विकास हुई तो थारू लोग के भी विकास हुई। एकरा के भी कुछ विज्ञ लोग कुछ मधेश मामला के जानकार लोग कथी कहेला कि थारू लोग के भी मधेश के भावना संगे और मधेश के एगो मोमेंट संगे अगर जोड़ के विकास कल जाए तो विकास की गति जल्दी प्राप्त हुई।
थारू लोग के भी अगर साथ समर्थन मधेश के अब जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी लोग सभी बा मधेश में ओसे मिल के अगर काम कल जाए तो जल्दी विकास के रास्ता हमनी के खोजे सके या प्राप्त करे सके कह के धारणा रखेला मधेश मामला के जानकार लोग। ई चीज में अपने लोग के सोच कैसन बा, अपने लोग के का धारणा बा? अब देखिए देखा जा सर ऐसा का बा, अब इंटरव्यू हमारे बा, ई विचार भी हमारा अपन व्यक्तिगत है जी ठीक है? जी जी ऐसा का बा ई जे तरह अभी के ई संविधान बनल बा, संविधान के नियमावली से कानून ई तो आपन सुविधा खातिर बनावल संविधान के ये बड़ा ओली जी आपन पक्ष में उपयोग कर लेल बना सब कुछ छटपटाता जी जी कैसन जी जी वो तो संवैधानिक प्रक्रिया से रहल बा ओली जी जी कैसन, लेकिन वो मिस यूज हो गई, एकरा के मिस यूज कहल जाए। तो थारू आ मधेसी ई हर चीज में तो समन्वय बढ़ले बानू। अब रह गई बात जी जी जल जंगल जमीन भूमि एक एक जगह बसोबास संगे मिलजुल के रहे के बा जी, तो मिलजुल के रहे के बा। अब रह गई भूमिका कहाँ गड़बड़ हो जाता कि नेतृत्व तह के ई तो जिम्मेवारी नेतृत्व तह के बनता नु कि थारू कम्युनिटी के कैसे जोड़ के चलल जाओ कैसे। जी जी अभी 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 वार्ता के क्रम में अपने के न्यूज में अपने तो पत्रकार बनी, अपने के तो सब पते हुई कि अभी मधेशवाड़ी दल में भी दूगो गुट बा, एगो गुट टीकापुर घटना के पक्ष में बा कि समर्थन ओकरा के संबोधन हो जाओ, आ एगो गुट ओकर पक्ष में नहीं है कि ना हो को, ये तो प्रश्न बा सब कोई जानता जी जी कैसे। हाँ तो इस सब के चलते थारू जात ऐसा का कि वो भीतरे भीतरे सोचत रही, लेकिन बाहर अपन अभिव्यक्ति ना करी कही ना जी जी कही ना भीतरे भीतरे वो जियत रही या मरत रही जी। यदि एकरा के एगो औरो किस्म से अपने लोग कहीं ने कि नदी के ओह पार ना जाई लोग ना, हम कोई ने व्यक्तिगत दोसर तारीख ना हम कोई ने कि जी जी दीवान टोपे के आदत ना होता जी। तो अब एक शब्द में बताए ब्रिजमोहन सर, अब हमनी कार्यक्रम के अंत बोरी आगे बनी हमनी के एक शब्द में अपने बताई अब का कल जरूरी बा थारू लोग के? हमनी का देखिए अभी केंद्र में एगो नीति निर्धारण भइल बा, उ हमरे सजेशन पर भइल बा जी कि अब जे भयो जौन गलती हो गई स्थगित हो गई, वार्ता अगर सफल होता तो ठीक नहीं हो, तो अब एकरा बाद अब काठमांडू में गांव से आदमी जाके धरना में बैठ के 10-20 हजार रुपये खर्च करे ना सकी थारू के लगे पैसा नहीं है। ओकरा खातिर एगो रणनीति बा कि अगर हमनी का अब अगला कार्यक्रम अगर बाध्यता बस हमनी का आंदोलन के कार्यक्रम शुरू करे के हुई तो अब जिला जिला के हिस्सा हुई एक दिन जी सरकार न थे सकी एकरा के हम ऐसे लेहम जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है। कार्यक्रम के अंत आ गए बनी, बहुत अच्छा छलफल होत रहा हमनी के बहस, लेकिन समय के पाबंदी बा हम अपने के ही लंग रोक देनी है, क्षमा चाहता नहीं हमरा के कार्यक्रम में समय उपलब्ध करा देनी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने के पूरा होल यूनिट के आ जौन भाई लोग सुन रहल बा, हमर थारू भाई हो के चाहे मधेसी भाई हो के उ लोग के भी हमारा तरफ से धन्यवाद बा। हमर बतवा के अन्यथा ना लेके एकरा के तनका गंभीरता से सोची लोग तो बड़ा बढ़िया रही। जी 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 हम अपने से विदा चाहेम और तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी हम कार्यक्रम से विदा चाहेम। कार्यक्रम के अंत और आगे बनी आज हमनी के साथ में ब्रिजमोहन चौधरी जी थारू कल्याणकारी सभा के केंद्रीय सदस्य विदेश विभाग प्रमुख जी हमनी के छलफल में जुड़नी है। कार्यक्रम के अंत और आगे बनी कार्यक्रम सुन देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खतरे मनोज पटेल आज्ञा चाहेम। नमस्कार प्रणाम।